तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ये फैमिली के ऊपर दो बंदे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वे उनके ऊपर आते हुए उनसे बोलते हैं कि या तो हमारे सामने नील डाउन करो, नहीं तो हम तुम सभी को मार देंगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद अब हमें इन बंदे के बारे में बताया जाता है, जिसमें जो वाइट हेयर वाला होता है उसका नाम डू फैंग होता है और जो दूसरा वाला होता है उसका नाम यू चैंग होता है। जिसके बाद अब जो डू फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ई फैंग केवल तुम्हारे सामने अब एक ही रास्ता है कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हारे या तुम्हारी ये फैमिली के अंदर अब इतनी पावर नहीं बची कि वे यहाँ पर हमारा सामना कर पाए। जो सुनकर अब जो यू चैंग होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि हमारे साउथर्न रीजन के पास में इस टाइम रिसोर्सेज की काफ़ी कमी हो रही थी, तो अब तुम्हारी फैमिली को ख़त्म करने के बाद हम यहाँ से सारे रिसोर्सेज को लूट लेंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम दोनों कीड़ों को लगता है कि तुम मेरी ये फैमिली को ख़त्म कर सकते हो। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो ये फैंग का अटैक होता है वो उन दोनों की तरफ जाने लगता है। जो देखकर जो यू चैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो ये फैंग है वो तो अभी सीरियस इंजर्ड हो गया था, तो सीरियस इंजर्ड होने के बाद भी अभी तक ये स्टेट बैटल एम्परर की पीक पर कैसे है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। और इतना बोलकर जो यू चैंग होता है वो ये फैंग के अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक गोल्डन बैल को बना लेता है और हम देखते हैं कि जो ये फैंग का अटैक होता है वो सीधे आकर उस गोल्डन बैल से टकराता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये फैंग होता है वो डायरेक्टली एकदम उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरी ये फैमिली को ऐसे ही ख़त्म कर दोगे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो ये फैंग होता है वो सीधे यू चैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो यू चैंग होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब यू चैंग को मार देने के बाद जो ये फैंग होता है वो डोंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अब बारी तुम्हारी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ख़त्म हो गया। और अपने साथी को मरता हुआ देखकर जो डोंग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलकर अब जो डोंग फैंग होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि ये फैंग ने यहाँ पर नाटक किया सीरियस इंजर्ड होने का, लेकिन ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं है। इसने मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया था कि मैं इसके सामने आ सकूँ। अब मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं इसके हाथों लगा तो ये यहाँ पर मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इतना सोचकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये फैंग होता है वो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि ये कोई तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर कि तुम जब आ सको और जब जा सको। और अब एकदम से ये फैंग को अपने पीछे आता हुआ देखकर जो डोंग फैंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि डैम इट, ये सही नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो ये फैंग होता है वो डायरेक्टली उसके हाथ को काट देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो डोंग फैंग होता है वो बहुत ही चिल्लाने लगता है और वो जाकर ज़मीन पर दूर गिरता है। जिसके बाद अब जो ये फैंग होता है वो उसके सामने आ जाता है। वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि कितने शर्म की बात है कि जो फोर फैमिली है उसके अंदर कोई भी पावरफुल पर्सन नहीं रहा, इसीलिए वे तुम्हारे जैसे ट्रैश को यहाँ पर भेज रहे हैं। जो सुनकर अब जो ये फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर प्लीज़ यहाँ पर आकर मुझे बचाओ। और डोंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसे देखकर जो ये फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस पोर्टल से एक ओल्ड मैन निकलकर बाहर आने लगता है और वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर आते हुए डोंग फैंग से बोलता है कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखकर किंग टियान भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन का ऑरा मेरे फादर से ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब ये बंदा वॉर गॉड रियल एम्पर है। और किंग टियान के इतना सोचते हमारा व्यू दोबारा से उस ओल्ड मैन पे आ जाता है, जो कि ये फैंग से बोलता है कि ये फैंग मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देता हूँ कि तुम अपनी जान खुद ही ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। और अब उस ओल्ड मैन के ऑरा को महसूस करके जो ये फैंग होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन तो वॉर गॉड रियल एम्पर है, मैं इसका अपोनेंट नहीं हूँ। और ये फैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ये हाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो माइंड टू माइंड कॉन्टैक्ट करते हुए ये फैंग से बोलता है कि ब्रदर ये तो वॉर गॉड रियल एम्पर है, जो कि एम्पर रियलम से एक ही रियलम कम है, तो अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम इसे नहीं हरा पाएंगे। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखकर जो डोंग फैंग होता है वो भी खड़ा होने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये फैंग आज तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले, ये है हमारे एल्डर तुम्हें ख़त्म कर देगी, क्योंकि जो हमारे एल्डर है वे सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वे केवल अपनी एक फिंगर से ही जो तुम्हारा पूरा सेक्ट है इसे यहाँ पर ख़त्म कर सकती है। जो सुनकर जो ये फैंग होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि जो मेरी ये फैमिली है उसने ड्रैगन टाइगर सेक्ट को कभी भी ऑफेंड नहीं किया, तो फिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो ये फैंग की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो ये फैंग के ऊपर प्रेशर बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, तो जल्दी से नील डाउन करो।
और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये फैंग होता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जो देखकर जो किंग टियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन की हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को नील डाउन कराने की। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो अपनी टायरन बीस्ट आई को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी टायरन बीस्ट आई को एक्टिवेट करते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है, आखिर तुम्हारे जैसे एक कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को यहाँ पर इस तरह से ह्यूमिलेट करने की, क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारना चाहते हो। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन के माइंड के ऊपर अटैक होता है, जिस कारण अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो एक ही जगह पर थम जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है जिसने कि मेरी सोल और हार्ट को क्रश कर दिया। और इतना ओल्ड बोलते ही जो ओल्ड मैन होता है वो समझ जाता है कि किसी ने उसकी माइंड और सोल के ऊपर अटैक किया है, जो देखकर वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और इतना सोचते हैं अब हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होता है वो किसी दूसरी ही जगह पर आ चुका होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को नील डाउन के लिए बोलने की। जो सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम किंग टियान को देखते हैं जो कि एक बीस्ट के सर के ऊपर खड़ा होता है और वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसीलिए अब अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे फादर के सामने नील डाउन करो, अगर तुमने मेरे फादर के सामने नील डाउन नहीं किया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस ओल्ड मैन के माइंड के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो एक जगह पर जमा हुआ होता है और जिसे देखकर जो डोंग फैंग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि एल्डर आपको क्या हुआ, आप एक ही जगह पर क्यों रुके हुए हो। और डोंग फैंग के इतना बोलते ही अब हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसने कहा कि मुझे इसके फादर के सामने नील डाउन करना है, लेकिन ये आखिर है कौन, क्योंकि ये फैंग के तो कोई इतना बड़ा सन है ही नहीं और इसके तो केवल अभी एक ही बेटा है जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, तो कहीं ये वही तो नहीं है। लेकिन ऐसा हो भी कैसे सकता है क्योंकि ये तो अभी अभी ही पैदा हुआ है, तो फिर ये वो कैसे हो सकता है। और इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो ज़मीन पर आ जाता है और वो आकर सीधे ये फैंग के सामने नील डाउन कर देता है और वो नील डाउन करने के बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जो देखकर जो ये फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो किंग टियान को उससे छुपाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो ये ओल्ड मैन है ये पागल हो चुका है और ये पागल होकर कहीं किंग टियान को इंजर ना कर दे। और अब उस ओल्ड मैन की ऐसी हरकतों को देखकर जो डोंग फैंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर आपको क्या हो गया है, आप ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इस ये फैंग को ख़त्म करो क्योंकि उसके बाद हमें पूरी फैमिली को भी ख़त्म करना है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं यहाँ पर गलत था, मैं जानता हूँ कि आप एम्परर रियलम के एक्सपर्ट हो, इसीलिए मेरी यहाँ पर जान को बख्श दो क्योंकि मेरी जान सिर्फ एक कुत्ते की जैसी है, तो इसीलिए मुझे मारकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मेरा सेक्ट है वो कभी भी इसी फैमिली के अंदर आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, तो प्लीज़ मेरी जान को बख्श दो। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।